तो वेलकम टू पावर पॉइंट की हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट के नेक्स्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 3 स्लाइड्स यहाँ से रेडी करी हुई हैं और इस स्लाइड्स पे रेडी करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन विजिबल होंगे। आप इसमें से जो भी ट्रांजिशन लेना चाहते हो आप उस ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे, वो ट्रांजिशन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होके आ जाएगा। अगर आपको यही ट्रांजिशन सभी पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर सकते हो। और अगर ट्रांजिशन सब जगह अलग अलग करना है तो हर स्लाइड पर जाकर, सपोज मैंने यहाँ पे ब्लिंक्स लिया, यहाँ पर गए, यहाँ से पे जाके मैंने शेड यूज किया, तो आप हर स्लाइड पे अपना अलग अलग भी ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम स्लाइड शो पर जाएंगे। फ्रॉम बिगनिंग पे हमने क्लिक करा। आगे बढ़ने के लिए मैं एंटर की या फिर माउस क्लिक का यूज कर रही हूँ। ये आपका फर्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये हमारी सेकंड स्लाइड है। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये हमारी थर्ड स्लाइड है। साउंड भी आपको आ रही होगी और प्लस डिजाइनिंग भी आपको शो हुआ होगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब भी माउस क्लिक कर रही हूँ तभी आ रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये ऑन माउस क्लिक ना रह के आफ्टर पे आ जाए। तो यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग सेट हो रही है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स के बाद अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करने के बाद अब जब मैं स्लाइड शो पर जाकर फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करूंगी, अभी मुझे एंटर की प्रेस नहीं करनी है, मुझे एरो की नहीं प्रेस करनी है। ये 5 सेकेंड्स के बाद स्लाइड्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज होती जाएंगी। तो ये होते हैं ऑटोमेटिकली जहां से आपकी स्लाइड्स खुद चेंज होती है और ऑन माउस क्लिक पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ट्रांजिशंस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन का पर्पस होता है, जैसे कि मैंने ट्रांजिशन तो पूरी स्लाइड में लगा दिया, अब मैं चाह रही हूँ मेरे वन बाय वन ये जो भी टाइप करा है मैंने टाइपिंग भी उसी स्टाइल से शो हो। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं। एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट। एंट्रेंस का मतलब है स्लाइड ब्लैंक आएगी और फिर स्टाइल के साथ यहाँ से ये शो होकर आएगा। जैसे मैंने चूज करा ग्रो एंड टर्न। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा। एक बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते हो तो ये ऑप्शन आपका ऑफ रहेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी ऑप्शन ऑन होके आएंगे। एंट्रेंस के सारे इफेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, और लेने हैं तो नीचे मोर एंट्रेंस इफेक्ट दे रखा है। आप वहां पे जाके भी और सारे देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज करा पिन भी। ऐसे ही हमने यहाँ पे ग्लोब को चूज करा, फ्लाई इन, इसको चूज करा, जंप एंड टर्न। तो जिस टाइप से आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो आपको सिंपली चूज क्लिक करना है और ये स्टाइल से आपको शो होकर आएगा। मैं एक प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ। स्लाइड शो पर जाते हैं। अभी मैंने केवल एक ही स्लाइड पे लगाया है। फ्रॉम बिगनिंग पर जाएंगे, हमारी फर्स्ट स्लाइड आएगी ग्रो एंड जंप, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा था। सभी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग उसी के आपको यहाँ पे देखोगे शो हो रहा है। तो ये एनिमेशन है। हर स्लाइड पे जाके वन बाय वन करके आपको इसको अप्लाई करना होगा। ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पे लगता है, एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप लगता है। इम्फेसिस का मतलब होता है ये अपनी जगह से हिल जाएगा या फिर फॉन्ट का कलर चेंज कर देगा। जैसे कि मैंने कलर पल्स करा तो कुछ इस टाइप से ये चेंज होकर आएगा। इसको मैंने चूज करा, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा तो जो कुछ ही मेरी टाइपिंग है उस पर अंडरलाइन होती हुई जाएगी कुछ इस टाइप से। इसको मैंने क्लिक करा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं वापस इम्फेसिस पे जाती हूँ और इम्फेसिस पे जाने के बाद मैंने यहाँ से चूज करा फिल कलर। तो इसमें कलर चेंज होकर आ जाएगा। तो इम्फेसिस अपनी जगह पर ही रहता है लेकिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हाईलाइट को कर देता है। इम्फेसिस के भी बहुत सारे ऑप्शंस है। जब आप मोर इम्फेसिस पे जाओगे तो आपको और मिल जाएंगे। नेक्स्ट होता है एग्जिट। एग्जिट में क्या होता है, ये आपके स्क्रीन पर पहले से ही शो होगा लेकिन शो होने के बाद चला जाएगा। जैसे कि मैंने करा फ्लाई आउट, मैंने इस पे क्लिक करा, मीन्स स्लाइड पूरी फुल रहेगी लेकिन वन बाय वन करके वो वहां से जाती रहेगी। फर्स्टली मैंने इस पे अप्लाई करा है, सेकंड मैंने एग्जिट अप्लाई करा है पिक्चर पे, वाइप। थर्ड एग्जिट मैं थर्ड सेकंड पिक्चर पे अप्लाई कर रही हूँ स्वीप। अब मैं पूरी स्लाइड आपको स्टार्टिंग से शो करती हूँ क्योंकि हमने ट्रांजिशन एनिमेशन दोनों यूज कर लिया है। यहाँ से हम जाते हैं फ्रॉम बिगनिंग पे। ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड का एनिमेशन यहाँ से ओपन हुआ है। एनिमेशन एंड ट्रांजिशन दोनों आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद हमारी सेकंड स्लाइड पे आएगी। अब क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली ले रखा है तो वो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर रहा है। अंडरलाइन, और यहाँ पे मैंने यूज करा था फिल कलर, वो फिल कलर आपको चूज करके दिखाएगा। अब नेक्स्ट एग्जिट था तो स्लाइड में ऑलरेडी टाइपिंग आई है बट वन बाय वन करके वो टाइपिंग वहां से डिलीट हो जाएगी और स्लाइड आपकी ब्लैंक हो जाएगी। ओके। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने सारे ऑप्शंस पे अप्लाई कर लिए एनिमेशन पे जाने के बाद।
जैसे कि मैंने सेव अर्थ यूज करा है, ट्रांजिशन भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब एनिमेशन पेन के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये टाइटल वन, टाइटल ये यहाँ पर है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, मैं चाह रही हूँ ये 2nd नंबर पे आ रहा है, फिर ये 3rd नंबर पे आ रहा है। आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे करके कर सकते हो। जैसे कि पहले मुझे लेना है 3rd वाला, तो मैं 3rd को ऊपर कर दूंगी, फिर 2nd और 3rd आएगा, फिर सेव अर्थ आएगा। अब मैंने सेव अर्थ को पहले कर दिया, तो अब पहले ये आएगा, फिर सेव अर्थ का टाइटल आएगा, उसके बाद ये दोनों पिक्चर्स आएंगे। आप यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एड एनिमेशन में जाकर वही है, आपको 3D एनिमेशन आपने यहाँ से यूज करना है। जैसे मैंने इस पे, क्योंकि 3D है तो मैं अराइव यूज करूंगी, तो अराइव के अकॉर्डिंग भी वो वहां से शो हो जाएगा। ओके। इफेक्ट ऑप्शन पर जाकर इफेक्ट आपका राइट से आएगा, लेफ्ट से आएगा, सेंटर से आएगा, ऑब्जेक्ट सेंटर से आएगा, व्यू सेंटर से आएगा। जिस अकॉर्डिंग आप उसको लेके आना चाहते हो, क्लॉकवाइज आएगा, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। डिले में कितनी देर में आ रहा है, आप उसको यहाँ से सेट करेंगे। ड्यूरेशन कितनी देर के लिए आपको रखना है, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस एनिमेशन अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आपको प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे, ट्रांजिशन का भी, एनिमेशन का भी। और डिजाइन हमने कल कर ही लिया था। स्लाइड शो में जाके आपको फ्रॉम बिगनिंग से प्रीव्यू देखना है। एक बार इन सारे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ फोटो एल्बम। फोटो एल्बम मीन्स आप चाहते हो जैसे कि आपके फोटोज आए और फोटोज नॉर्मल वीडियो की तरह प्ले हो, ना कि पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन की तरह। तो हम उसके लिए सिंपली यहाँ पर नॉर्मल भी बना सकते हैं। जैसे फाइल पर हम जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर मोर थीम पे आप क्लिक करोगे, और जब आप मोर थीम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा फोटो एल्बम। जितने भी टाइप की इसमें फोटो एल्बम है, वो सारी टाइप की फोटो एल्बम आपके पास यहाँ पर विजिबल होंगी। अब आपको जो भी फोटो एल्बम इसमें अच्छी लग रही है, वो फोटो एल्बम, सपोज मुझे ये वाली फोटो एल्बम लेनी है, मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ रेडीमेड स्लाइड्स यहाँ के पे आपके पास अवेलेबल होंगी। अब आप इस स्लाइड में यहाँ पर चेंज कर, तो यहाँ पर ऑलरेडी फोटोज काफी सारे दे रखे हैं। अब मुझे यहाँ पर जो भी फोटोज लेने हैं हम उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट स्लाइड पर हूँ, यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ मेंशन कर रखा है। ओके फाइन, नाउ अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने टाइप करा, यहाँ पे हमें नेम चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा रजत, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया रायमा। सरनेम भी चेंज कर सकते हो, ये स्टाइल दे रखा है एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो वेट्स, वॉट एवर यू वांट। साइज को छोटा या बड़ा करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट करेंगे, जैसा साइज आप यहाँ पे रखना चाहते हो। ओके, यहाँ पर हमने क्लिक करा बेड्स पे, और साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। पूरी स्लाइड मूवेबल है, जहां चाहें जिसको आप जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो। तो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड की पिक्चर यहाँ पे सेट कर दी है। पिक्चर आपको चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करा इमेज पर, पिक्चर फॉर्मेट पर जाओगे। यहाँ पे जाके आपको करना है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर आपको अगर अपनी डिवाइस से लेनी है तो अपनी डिवाइस से ले सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज से लेनी है तो आप ऑनलाइन सोर्सेज से ले सकते हो। मैं यहाँ से ऑनलाइन सोर्स से एक इमेज आपको सैंपल के लिए शो कर रही हूँ, ब्राइडल। एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाली ब्राइडल चूज करी, तो इमेज आपके यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो लाइक दिस आप अपनी पूरी फोटो वाला में ऐसे ही रेडी करेंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 करके पिक्चर चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, आपकी पूरी पिक्चर यहाँ से रेडी हो जाएगी। स्लाइड्स रेडी हुई ऑलरेडी आई हैं। जो स्लाइड आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप सिंपली उस स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। यानी कि राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहां से डिलीट दिस स्लाइड कर सकते हो। कोई स्लाइड अच्छी लग रही है तो आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो फोटो एल्बम इस टाइप से आपकी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। एडिटिंग मैंने आपको बता ही दी है। अब बारी आती है एनिमेशन की, क्योंकि जब मैं यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करती हूँ फ्रॉम बिगनिंग, तो मेरी फोटो एल्बम सिंपल है, कोई भी इफेक्ट नहीं है इसमें। एनिमेशन पर जाएंगे, पहले ट्रांजिशन पर जाते हैं, और यहाँ से कोई सा भी ट्रांजिशन, जैसे कि मैं चूज कर रही हूँ पेज कर्ल, और एक ब्लेंड्स, मैं डोर चूज करती हूँ। कुछ स्टेप से आएगा, बहुत अच्छे अच्छे है इसमें। कर्टेन्स है, कर्टेन आप यूज करोगे, कर्टेन भी बहुत अच्छा रहता है, कर्टेन लुक में आता है। बॉक्स, कॉम्बो, क्लॉक, जूम, रैंडम, रिपल, दैट इज ऑल्सो गुड, बट मैं कर्टेन यूज कर रही हूँ।
तो कर्टेन कुछ इस टाइप से शो होगा। तो वन बाय वन आपके पास प्रेजेंटेशन शो होंगी। मैं यही अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। अप्लाई टू ऑल करने के बाद यहाँ पर हमने सेकंड का टाइमर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है 9 सेकेंड्स। अप्लाई टू ऑल। अभी पूरा तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। एनिमेशन आपको पता ही है कि वन बाय वन करके आप यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हो, दैट इज योर चॉइस। इसके बाद जो मुझे मेन ऑप्शन बताना है वो है ऑडियो। प्रेजेंटेशन को अगर मुझे वीडियो बनाना है तो उसमें म्यूजिक का मस्ट होना है। तो म्यूजिक का होना मस्ट है उसमें, तो हम ऑडियो पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। ऑडियो पे हमने क्लिक करा। यहाँ से आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऑडियो ऑन पीसी पे क्लिक करोगे अगर आपके पास कोई ऑडियो है। मेरे पास कुछ ऑडियो है, तो मैं उसको मेंशन कर लेती हूँ। सपोज मैं डिस्को डांडिया ले रही हूँ, फिलहाल जो है मेरे पास मैं वही लेती हूँ। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो स्पीकर टाइप से कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेबैक पे क्लिक करना है। स्टार्ट आप करोगे ऑटोमेटिकली। प्ले अक्रॉस स्लाइड यानी कि पूरी स्लाइड पे रहे, लूप अंटिल स्टॉप, जब तक की स्लाइड चलती रहे, सॉन्ग प्ले होता रहे। प्ले इन बैकग्राउंड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका साउंड बैकग्राउंड में प्ले होगा। नो स्टाइल साइड में कोई भी स्टाइल आप नहीं लेना चाहते हो तो आप नो स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हो। वॉल्यूम कैसा आपको लेना है, लो मीडियम हाई। मैं फिलहाल मीडियम चूज कर रही हूँ। बुक मार्क आपको ऐड करना है नहीं। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपके पास साउंड आएगी। आई होप आपके पास आई होगी साउंड। स्लाइड शो पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके पास सॉन्ग एंड स्लाइड दोनों अपनी चेंज होती रहेंगी। कंटिन्यू आपके पास सॉन्ग प्ले होता रहेगा। ओके। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको लेना है सॉन्ग, अगर आपने कोई भी सॉन्ग लिया स्पेसिफिक स्पेसिफिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्लिक करके प्ले बैक पे जाना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली और प्ले अक्रॉस स्लाइड पे क्लिक करना मस्ट है। उसके बाद ट्रांजिशन पे जाके अप्लाई टू ऑल। अगर आप ये वर्क नहीं करेंगे तो ये सॉन्ग केवल एक ही स्लाइड पर आएगा, सब पर नहीं। ओके, तो इन तीनों पे चीजों को आपको प्रॉपरली क्लिक करना है। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड, सॉन्ग प्ले हुआ। उसके बाद ये हमारी सेकंड स्लाइड, सॉन्ग प्ले हुआ। फिर हमारी थर्ड स्लाइड। स्लाइड बस ऐसे ही कंटिन्यू मूव होती रहेंगी और ये सॉन्ग प्ले होते रहेंगे। आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैंने पूरी एल्बम रेडी कर दी है, अब मैं इसको सेव कैसे करूंगी। फाइल पर जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपको सेव करनी है पहले आप वो चूज करोगे, क्योंकि मुझे इसको MP4 में कन्वर्ट करना है। मैंने डेस्कटॉप चूज करा और यहाँ पे मैंने PA लिख दिया, लाइक फोटो एल्बम। ये शो कर रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, PDF बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ से चूज करोगे। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन में आपको अगर इसको अलग स्टाइल से सेव करना है तो हम वापस जाते हैं, फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद, यानी मैंने सेव नहीं करा है, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। क्रिएट अ वीडियो, क्रिएट एनिमेटेड GIF, मुझे वीडियो बनानी है। मैंने क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करा। ये आपसे पूछ रहा है फुल HD, अल्ट्रा। मैं स्टैंडर्ड रख रही हूँ, वरना बहुत देर लगेगी डाउनलोड होने में। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सिर्फ अल्ट्रा के लिए आपको पावर पॉइंट परचेज करना पड़ता है, अदरवाइज आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। पावर पॉइंट परचेज कर रखा है तो अल्ट्रा भी यूज कर सकते हो। मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग नरेशन सब कुछ प्रॉपरली वही है, सिंपली मुझे यहाँ से क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड्स में मेरी ये वीडियो यहाँ से रेडी हो जाएगी। आप देखोगे MPG दिखा रहा है, यानी कि मेरी वीडियो रेडी हो रही है। एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब डेस्कटॉप पे मेरी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी एज ए वीडियो। जहाँ कहीं भी मैंने इसको सेव करा है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत इजी है पावर पॉइंट में वीडियो एडिटिंग करना, क्योंकि पावर पॉइंट की हेल्प से हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने आपको सिखाया। ये रहा हमारा, डेस्कटॉप पर सेव है। प्ले करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो की तरह ही प्ले होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज करा हुआ है, तो स्लाइड्स भी अपने आप ही चेंज होंगी। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम बस ये लोडिंग में ले रही है। लोड होते ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डाउनलोडिंग अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। Yes, now it's ready. Now I'm going to play it. Now you can see it is here. Still it's loading. Let it be. Now it's complete. So I'm going to show you.
This is my first slide, and song is also here. After that, it will come to the second slide. हर स्लाइड के बीच में 5-5 सेकेंड्स का डिफरेंस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको वो शो होता रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा कि आपको किस स्टाइल से, किस टाइप से इसको आपको रेडी करना है। तो पावर पॉइंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट की हेल्प से। यही अगर आप सेव एज करते तो अपनी पिक्चर को, सपोज आपको किसी को शेयर करना है एज ए पीडीएफ, तो आप उसको एज ए पीडीएफ भी यहाँ से शेयर कर सकते थे सेव करने के बाद। वीडियो बनानी है तो एक्सपोर्ट करना है, और अगर वैसे सेव करना है तो हम पीडीएफ का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। आज हमने ट्रांजिशन सीखा है, एनिमेशन सीखा है, स्लाइड शो सीखा है, और प्लस सॉन्ग अटैच करना सीखा है कि हम किसी में कैसे सॉन्ग अटैच करते हैं, और साथ ही साथ फोटो एल्बम करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।